लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रामू भैया, तुमने मुझे बिल्कुल फंसवा दिया। तुम तो जानते हो मैं ड्राइविंग बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो जानता हूँ, तू फटाफट पंचर जोड़, ये माल तेरा। और मालकिन? मेरा मतलब है मालकिन की गाड़ी। किसकी मोटर है रे? अरे जज साहब की बेटी की। और क्या बोला? हाँ तो ओ शंकर दादा। क्या है रामू? दादा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो तो जल्दी से बताओ। जज साहब की गाड़ी अपने हाथ आ गई है। मेरे शेर बेटे, दिनों ने खबर भेजी है कि चेक नाके पर बड़ी सख्त चेकिंग है। हाँ। उसी गाड़ी में चला जा, जाके माल ले आ, किसी को शक भी नहीं। अभी आता। कहाँ से माल मंगवा रहे हो? किसकी गाड़ी चोरी करवाई है? अरे माँ, तुम्हारा बेटा कोई बुजदिल नहीं जो किसी गाड़ी चुरा कर लाएगा, है दादा? तो फिर ये किसकी गाड़ी है? अरे जज साहब की बेटी के साथ अपनी दोस्ती हो गई है, उसने कहा गाड़ी ले जाओ, जाओ घूम फिर आओ। अभी क्या बोला तू? जज साहब की बेटी से दोस्ती हो गई है तेरी? बड़ी अच्छी तरह दोस्ती हो गई है। और उसने साथ ये भी कहा कि अगर वो पान वाली की बच्ची तुझे फिर से तंग करे ना तो उसे भिजवा देना। 7 साल की तुझे अंदर जेल में भेजेगी चूना पीसने के लिए। अरे जा आई, मैं इसकी चोटी पकड़ के नहीं खींचूंगी। अरे वो तो तुझे चिढ़ाने के लिए यूं ही कह गया। उस बेचारे के भाग में जज वकील की लड़की होती तो भगवान उसे इस घर में भेजता। चल। कैसे राणा? कमाल। चल माल निकाल। सोच रहा था आज ये काम नामुमकिन होगा, मगर वाह क्या गाड़ी लाया। जवाब नहीं तुम्हारा। जज साहब की गाड़ी है, माल निकाल। अरे केशव, जल्दी कर केशव, जल्दी कर, जल्दी कर। मेरी गाड़ी यहाँ कहाँ ला? जी मैं लाया हूँ। आप नमस्ते नमस्ते। लेकिन ये है कैसे? जी बात दरअसल ये है कि जिस पंचर वाले को आपने गाड़ी ठीक करने को दी थी उसे गाड़ी चलाना आता ही नहीं। मैंने सोचा कि देश की सेवा तो करता ही हूँ, लगे है जनता की सेवा भी कर डालूं। लेकिन आपकी गाड़ी ने साथ नहीं दिया। जी हाँ। क्या हुआ? रास्ते में झटके खाने लगी। मैंने ये गराज देखा, गाड़ी यहाँ पर रोकी, उसे कहा गाड़ी ठीक कर दे भाई। लेकिन इस गराज वाले को सिर्फ एम्बेसडर गाड़ी ठीक करना आता है। ये फॉरेन माल है, उसे बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन अब ये गाड़ी ठीक हुई या नहीं? वाह देवी जी, जिनकी गाड़ियों ने फिक्र नहीं और आप खामखा गर्मी दिखा रही। आप मेरी सहेली है हेमांगिनी। बड़ा दर्दनाक नाम है बहन जी। ओह, चलो माला। आपका नाम माला है? जी हाँ। बड़ा सुंदर नाम है। शुक्रिया। वैसे गाड़ी ठीक हो गई है ना? जी हाँ, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। अभी अगर आपको जिंदगी में ये एक भी झटका दे तो आप रामू को दोषी ठहराइएगा। रामू? जी मेरा नाम राम प्रसाद। लोग प्यार से मुझे रामू भी कहते हैं, आप चाहें तो मुझे राम कह सकती हैं। राम प्रसाद जी, गाड़ी ठीक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। चलो माला। शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ, हाय, क्या कर रहे हो? माला रेडी? थैंक यू। माला, अब तुम्हारी एक तस्वीर हो जाए। लाओ कैमरा मुझे दो, जाओ तुम खड़ी हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन वो? अरे वो। ओह नो। मिस्टर राम। किशोर मारे जैसा भी बेटी, चुप जल्दी चुप जा। हेलो हेलो, आप कैसे आई यहाँ पे? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सहेलियों के साथ पिकनिक पे आई थी। चलिए आपको सबसे मिला दूं। जी नहीं शुक्रिया। क्यों? लड़कियों से डरते हैं आप? नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरा यहाँ खास काम है। काम? जी हाँ। यहाँ क्या काम कर रहे हैं आप? यहाँ तो इन खंडरों में चोर और स्मगलर छिपते हैं। यहाँ दारू वारू का धंधा भी चलता है। आपको कैसे मालूम? मैंने सुना है, और अभी अभी मेरी सहेलियां भी बोल रही थी। आपने नहीं सुना? जी नहीं, मैंने नहीं सुना। चलिए, कहीं बेकार पुलिस आ गई और आप पकड़े गए तो जमानत मुझे देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मेरा भी कोई ऐसा धंधा हो तो? मजाक मत कीजिए, ऐसा तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती। चलिए। रामू भैया, बोट आ गई
चलिए जल्दी। अरे ये मोटरबोट आपका है? जी हाँ। जी नहीं, मेरा मतलब है दरअसल वही देश और जनता की सेवा। मेरे एक मित्र हैं जो बोट खरीदना चाहते हैं, ट्रायल के लिए मुझे भेज दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलिए मैं भी साथ चलती हूँ, बड़ा मजा आएगा। क्या क्या कर रही हैं आप? मेरा मतलब है बोट का मामला है, इंजन खराब हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लहरें क्या भरोसा है उनका, तूफान भी आ सकता है। जरूर जरूर, बहानेबाजी मत कीजिए, अगर आप जाएंगे तो मैं भी जरूर। इसलिए आपकी सहेलियां, उनका क्या होगा? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, चलिए ना। आइए। दीनू दादा जी। जैसा आपकी बेटी हैं, घूमना चाहती हैं बोट में। अच्छा जी। मैं एक चक्कर दिला कर आता हूँ इन्हें, तो तुम यहाँ ही रहना दीनू दादा। हाँ अच्छा जी, जरा संभाल के जाइएगा हुजूर, इंजन जरा खराब है। कहिए कहाँ चलिएगा? जहाँ आपकी मर्जी, वो रॉक्स तक चलते हैं। वहाँ आइए। कितनी सुनसान जगह है। जी हाँ। आपको डर नहीं लगता? डर कैसा, आप जो साथ में हैं। इतना भरोसा है मुझ पे? यकीन नहीं होता? होता। आइए चले। हाँ थोड़ी सी जरा वॉक करेंगे, आइए। जी जी आपने कुछ कहा? जी कुछ नहीं। मैं समझी कुछ कहा। है? आपने कुछ कहा? नहीं तो। मैंने सुना शायद आपने कुछ कहा। बहुत बुरे हैं आप, मेरी ही बात दोहरा कर मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और आप मुझसे कुछ कह रही हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। अजीब बात है ना? फिर कब मुलाकात होगी? फिर जब तूफान आएगा। तूफान तो आज भी नहीं आया, फिर भी मैं इंतजार करूंगी। आज तो बच के निकल गया रामू। तो यहाँ क्यों आई है? मुझसे तो तेरा मालिक न जाने कौन से जन्म का बैर निकालता है। इसे बता दे कि इस दुनिया में मेरे और तेरे सिवा इसका असली चाहने वाला और कोई नहीं है। मैं पूछता हूँ तू यहाँ क्यों आई है? मेरा मन है तेरा मन? हाँ माँ। ऊपर है क्या? हाँ 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 हाँ। बाप रे, इतनी रात को यहाँ अकेले में मुझे बुरी बात देखकर मौसी क्या सोचेगी? इधर चल, इधर इधर चल। अरे रे, ऊपर कहाँ चढ़ा रहे हो? अरे पहले कुछ नई बात है, चल ना ऊपर। हाँ रामा, पानी बहुत ठंडा है। लेकिन तू तो गर्म है, चल घुस। रामू, ओहो, वहाँ टंकी पे चढ़ा क्या कर रहा है? माँ ये कबूतर बहुत तंग कर रहा है माँ। माँ मैंने कहा मैं खाना खा लूंगा, तू खाना तकलीफ क्यों करती है? अच्छा, माँ की तकलीफ का तुझे कितना ख्याल है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। माँ मैं खाना खा लूंगा। दूर हट, दारू की बदबू आ रही है मुंह से। माँ आज तो मैंने अभी तक नहीं दारू पी, ये तो कल की है। रामू अब तू शरीफ आदमी बन जा। अच्छा सा कोई छोटा मोटा धंधा कर ले तो मैं तेरी शादी कर दूं बेटे। अच्छा माँ तो कहती तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन कुछ पता की लड़की मिले तब तो शादी करूंगा। यहाँ इस मोहल्ले में या तो कोई दारू वाले की बेटी है या कोई पान वाले की। अच्छा, मैं तेरी बहानेबाजी खूब समझती हूँ, लेकिन अब पीना होना नहीं, खाना खाकर सो जा। बिल्कुल माँ, मैं बस पी कर खाना खाकर सो जाऊंगा माँ।
चल, माँ चली गई, निकल। तू निकालेगा तब तो निकलूंगी, अकेले कैसे निकलूंगी? हाय हाय हाय, लगाती है पान और नखरे क्वीन विक्टोरिया के। चल चल निकल। अभी मौसी से क्या कहा था तूने? बस्ती में कोई दारू वाली की बेटी है, कोई पान वाले की? ठीक ही तो कहा मैंने। हाय, पान वाली के दिल नहीं होता क्या? हाय हाय, आई बड़ी दिल वाली। अरे कोयली, सुना है आजकल रामू से तेरी कुछ अनबन चल रही है। तो तेरे से क्या? कुछ नहीं, सोचा था रुक्मिणी से बचने के लिए अपने गोरे गोरे गालों पर कत्थे का नजर बट्टू तो इससे लगवा लूं। लगाएगी क्या? खैर, लगाती हूँ। वाह कोयली भाई वाह, यानी पहले से तैयार बैठी थी। मुझे क्या मालूम था उसकी जगह तुम आ जाओगे। ठीक कहती है जी लो, पहुँच लो। खैर कोई बात नहीं कोयली भाई, तुम अपने नाजुक हाथों से एक पान लगा दो। क्या बोला? मेरा मतलब पान। हाँ जी ऐसे बोलो। अच्छा जी। कोयली भाई राम कसम तुम पान तो खूब लगाती हो। वाह 15 पैसे दो। अरे बाबू, जी जो मेरा हाथ पकड़ता है ना, इससे मैं नहीं, बात करती है मेरी रात। अच्छा जी। अरे रामू भैया तुम, मैं तो तुम्हें से मिलने आ रहा था। हमारी बस्ती की लड़कियां तुम्हारे होटलों में नाचने गाने वाली तितलियों की तरह नहीं है। रामू भैया तुम तो खामखा सीरियस हो गए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैं तो असलियत में बॉस का एक मैसेज लेकर आया था। अच्छा चलो। अरे चला कहाँ? पान तो खा के जा। तो जरा प्यार से खिला। अरे प्यार से ले जाके जज साहब की बेटी से। लो। ऐसे तेवर है। हाँ फिर कथा लगा दिया। लगाऊंगी नहीं, दूसरे नजर जो लगा देते हैं। क्या करवाया तुम्हारे पूनम सेठ ने? रात के प्लेन से होटल की वही पुरानी डांसर आ रही है माल लेकर, बेरूट से। कोड नंबर है 555। की वजह से कुछ ऐसे देना जो आते भी नहीं। मिस्टर राम। नमस्ते जी। कमाल है, जब भी हमारी मुलाकात होती है तो बस यूं ही अचानक आप कहीं जा रही हैं? जी नहीं, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्हें रिसीव करने आई हूँ। अच्छा। और आप? मैं मेरे भराजी आ रहे हैं, ढाका से आ रहे हैं। मैं Air India announces the arrival of flight 124 from New York, London, Frankfurt. हाँ जी, आई। हेमंत की बातें जी, जिन्हें मैं लेने आई। ये लड़का कौन है? माँ जी, मेरी सहेली का भाई है। हेमंत का प्लेन आ गया, चलो बेटा। हेमंत है, दिखा ना। Anything to declare? Nothing. Thank you. Kuli. Yes. माँ। पिताजी। Oh God bless you. God bless you. कैसे माँ? अच्छी है। अरे माला को नहीं देखा? हाय हेमंत। अरे माला तुम भी आई हो? थैंक यू वेरी मच। पिताजी भी आने वाले थे, लेकिन उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। कोई बात नहीं। लेकिन ये भी तो बताओ उन्होंने क्या कहा? कह रहे थे कि अब इंस्पेक्टर और जज की मुलाकात अक्सर कोर्ट में हुआ करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके सम्मन या वारंट का इंतजार करो। शाम को जाके घर में लाना बेटा। मैं तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ। एक बात कहूँ माँ? क्या? माला इतनी बिजी हो गई है कि उसको खत लिखने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, एग्जाम चल रहे थे तो सचमुच फुर्सत नहीं मिली खत लिखने। लेकिन ये क्या, तुम अकेले आए हो? क्या मतलब?
सोच रही थी श्रीमान जी अपने साथ साथ कोई मेम साहब भी लेते आएंगे। मेम साहब तो मैं कहीं ले आता, लेकिन मैं ये नहीं भूल सका कि यहाँ एक गुड़िया माला मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारा इंतजार करे मेरा ठेंगा लंबू कहीं के। क्या कहा? लंबू? हाँ। तो तुम क्या हो? नाटी फैटी ढेंगी? अरे अरे ये क्या एयरपोर्ट पे झगड़ा शुरू माँ किया? लंबू कह रही है। क्या झूठ बोला मान जी? अच्छा चलो घर चलो। मिस्टर हेमंत, ये है आपका पहला केस। इन दिनों एक इंटरनेशनल स्मगलिंग गैंग काफी सरगर्मी दिखा रहा है। हालांकि हमारी कोशिशें नाकाम नहीं, लेकिन हमें तलाश उन लोगों की जो इस रैकेट के दिमाग है। आप नए हैं, वो लोग आपको पहचानते नहीं, इसलिए ये केस आपके सुपुर्द किया गया है। देखिए, ये लड़की कल शाम के फ्लाइट से बॉम्बे आई है। सूजी, सर ये लड़की तो बेरूत से मेरे साथ प्लेन पर आई थी। इसके बारे में हमें मैसेज मिल चुका था कि कई लाख के डायमंड ये अपने साथ ला रही है, लेकिन अफसोस है कि कस्टम्स की तलाशी में कुछ नहीं मिला। जरूर उसने कस्टम्स में दाखिल होने से पहले डायमंड्स किसी और को दे दी होंगी। सर मेरे ख्याल से इसने प्लेन से उतरते वक्त एक सिगरेट का पैकेट फेंका था। ओह, आई सी। इस लड़की के बारे में और कोई डिटेल्स हैं सर? ये लड़की होटल फेयरलैंड के मालिक पूनमचंद चौधरी से डांस का कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ आई है। हेलो। ओह हेलो। आप बहुत अच्छा नाचती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप कहीं बाहर जा रही हैं? यस टू माय होटल, होटल इंटरनेशनल। ओह रियली? मैं भी वहीं रहता हूँ। क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ? ओह सर्टेनली, थैंक यू। ड्राइवर, गाड़ी की जरूरत नहीं। आप साल में 3 महीने के लिए होटल फेयरलैंड में बतौर कैबरेट डांसर आती हैं। वो हमारा काम है, उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। कब से? कितने साल हुए? 3 years। तो इसका मतलब आप 3 साल से स्मगलिंग करती हैं? ये झूठ है, हम कुछ नहीं किया। बिलीव मी सर। Tell us, who is the brain behind this smuggling racket? हम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। आप लोग क्यों हमको क्यों हरास करता है? हमारे पास सबूत है। आपके गैंग का एक आदमी बैरक में पकड़ा गया है, जिसने स्टेटमेंट में आपका नाम दिया। इट्स अ लाई। वो हमारा दुश्मन होगा, हमको फंसाने के लिए बोला होगा। लेकिन हम आपके दोस्त हैं, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है। हम ये नहीं चाहते कि हम आपका पासपोर्ट जब्त कर लें और आपको जेल भेज दें। नो, मेहरबानी करो, हम कुछ नहीं जानता सर, हम कुछ नहीं जानता, हम कुछ नहीं जानता। Come on, be a good girl. Have a cigarette. हम सिगरेट नहीं पीता। क्या? आप सिगरेट नहीं पीते? तो प्लेन से उतरते वक्त आपने 555 का सिगरेट पैकेट क्यों फेंका? क्या था उस पैकेट में? कौन था वो पोर्टर जिसने उसे उठाया? क्या नाम था उसका? Come on, speak up, speak up, speak up. बोलता, सब कुछ बताता है, लेकिन सर, वो लोग हमको मार डालेगा। हमको मार डालेगा। Don't worry about that. पुलिस आपकी पूरी तरह से हिफाजत करेगी और आपको सही सलामत यहाँ से भेज दिया जाएगा। Come on now, tell us who you're working. Come on. बेरूत में एक आदमी ने हमको एक पैकेट दिया और बोला प्लेन से उतरते ही जो आदमी तुमको कोड नंबर 555 बोले उसको वो पैकेट देना। हमने वही किया। कौन है वो आदमी? हम उसको नहीं जानता, बट हमने सुना कल रात को वर्ली के एक फ्लैट में वो पैकेट डिलीवर किया जाएगा।
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। आपको तो मैंने एयरपोर्ट पे देखा था माला के साथ ना? हाँ, मैंने भी तुम्हें देखा था, लेकिन इस तरह छुप कर क्यों आए हो? पुलिस मेरे पीछे आई, मुझे गोली लगी। हे भगवान। लॉकेट? ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरा लॉकेट है, विश्वास कीजिए मेरा लॉकेट है। बचपन में मेरी माँ ने मुझे पहनाया था। रामू, रामू, तुम रामू? मेरा नाम आपको माला ने बताया? नहीं बेटे, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ जाता हूँ। ओके सर। मालिक, दरबान, अरे यहाँ कोई आया था क्या? हेमंत, आओ बेटे। तुम यहाँ ठहरो, मैं पट्टी बांधती। माँ, माँ, चुप जाओ बेटे, चुप जाओ। माँ, क्या है बेटे? एक खतरनाक मुजरिम मेरे हाथ से निकल गया, वो इसी तरफ भागा है, यहीं कहीं होगा। नहीं नहीं बेटे, मैं तो अभी पूजा घर में पूजा कर रही थी, मैंने तो किसी को नहीं देखा। नहीं देखा? फिर गया कहाँ? अच्छा मैं देखता हूँ। खून? हाँ, वो यहीं आया है। ये देखो खून के निशान। खून? वो उसी का खून है माँ। नहीं बेटे, वो मेरा खून है। तुम्हारा खून? हाँ, मैं बाहर बैठी फल काट रही थी, हाथ में चाकू लग गया। अरे अरे, डॉक्टर को फोन किया? मैं किया देता हूँ। नहीं बेटे, मैं पट्टी बांध लूंगी, तुम अपने ड्यूटी पर जाओ। अच्छा मैं नीचे देखता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर की माँ ने मेरी जान बचाई। हाँ नहीं, सिर्फ एक माँ ने। बेटे, ये गोली यहाँ न लगकर यहाँ लग जाती तो जिंदगी के सारे झंझट खत्म हो जाते और आपका इतना बड़ा एहसान मुझ पर नहीं होता। अगर एहसान ही मानते हो तो ये बुरे काम छोड़कर अच्छे आदमी बनो, भले ही मेहनत मजदूरी करके पेट भरना पड़े। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है बेटे। नहीं, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। हाँ, इतना वचन जरूर देता हूँ कि आपके उपकार का बदला मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगा। आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके दिल में मेरे लिए इतनी दया, इतनी ममता, उसकी वजह क्या है माँ जी? माँ जी, बेटे, हर बेटा माँ की नजर में बेटा ही होता है, चाहे वो अपना हो या पराया। शोभा, बेटे, ये कोट पहन लो और गड्डी से भाग जाओ। जाओ जाओ ना। और सुनो, डॉक्टर को जरूर बताना।